अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। सिंध हुकूमत का 30 अगस्त से 100% वैक्सीनेशन करवाने वाले स्कूल खोलने का ऐलान। वजीर तालीम सिंध ने कहा कि तलबा की 50% हाजिरी के साथ स्कूल खोले जाएंगे। निजी तालीमी इदारों में काम करने वालों की 90% वैक्सीनेशन हो चुकी है। बच्चों के वालिदैन को भी सर्टिफिकेट स्कूल इंतजामिया को जमा करवाने होंगे। अफगानिस्तान के हालात की वजह से सी पैक मजीद अहमियत अख्तियार कर गया। भारत सी पैक में कामयाबी नहीं चाहता। अफगान तालिबान ने यकीन दिलाया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चमन पर बाब दोस्ती और तोखम सरहदें खुली हैं। अफगान सूरत हाल की वजह से शायद मौलाना फजलुर रहमान की सियासत बेहतर हो जाए। मौलाना फजलुर रहमान से चीन के सफीर नोंग रोंग की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात, सी पैक और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि चीन पाकिस्तान का करीबी दोस्त और बाएतमाद साथी है। नोंग रोंग ने कहा सी पैक के लिए चीन मौलाना की खिदमत को सराहता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान आले सऊद के साथ टेलीफोनिक राब्ता। शाह महमूद का अफगानिस्तान की तामीर नौ और अफगानों की मुआशी मुआवनत के लिए अमली इक़दामात उठाने के लिए आलमी बरादरी पर जोर। दोनों वज़ीर ख़ारजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा नौइयत पर इज़हार इत्मीनान। अफगानिस्तान से मुताल्लिक फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। अफगान पॉलिसी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तय की जाए। साबिक वज़ीर आज़म शाइक़ खान अब्बासी का हुकूमत से मुतालबा। कहा पाकिस्तान में एहतसाब का हाल सबके सामने है। आज कोई वजारत नहीं जहां करप्शन ना हो रही हो। मुल्क की तबाही का जवाबदेह किसी न किसी को तो होना ही पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की सूबाई हुकूमतों के इश्तिराक से कौमी यकसा निसाब तालीम पर अमल दरामद जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा माशरती मसाइल का बेहतरीन हल सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में है। हयात मुबारक से माखज़ सुनहरे उसूल बच्चों को पढ़ाए और समझाए जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत यकसा निसाब तालीम पर अमल दरामद के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की निसाब तालीम में शामिल सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर तफसीली ब्रीफिंग। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन चोरी करने का नया मंसूबा। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी उस धोखे को छुपाने का बंदोबस्त है। तर्जमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब को हुकूमत पर तनकीद। कहा नून लीग ने इलेक्शन वोटिंग मशीन और मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दोनों को मुस्तरद किया। इमरान खान सच बोलने वालों को ख़त्म कर सकते हैं, न ही उनकी ज़बानों को गुलाम बना सकते। मुल्क में कोरोना की शिद्दत बरकरार। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 80 अफराद जाँ बहक। 3772 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 24,000 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 53,881 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7% रही। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को 150 मीटर तक गहरे पानी में खींच लिया गया। कल तक मजीद 100 मीटर तक खींचा जाएगा। जहाज के शिपिंग एजेंट कैप्टन आसिम इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए बहरी उमूर महमूद मौलवी का कहना है कि कल 10 बजे ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। जहाज के मालिक को KPT समेत दीगर इदारों के चार्जेस अदा करने होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से डेरा गाजी खान और दीगर शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले वफूद की मुलाकात। वज़ीर आला ने वफूद के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौके पर ही अहकाम दिए। वफूद से गुफ्तगू में कहा कि लोगों के वसाइल ज़ाती मसला समझकर हल करता हूँ। माज़ी की हुकूमत ने पसमानदा अजला से सौतेली माँ जैसा सलूक किया। साबिक हुक्मरानों की तरजीह सिर्फ ज़ाती नमूदो नुमाइश थी। मस्जिदुल हराम में गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब। कलीद बरदार डॉक्टर सालिह बिन जैन ने बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोला। गवर्नर मक्का मुकरमा शाहजादा खालिद अल फैसल ने खादिमुल हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की नियाबत में दीगर आइमा कराम के हमरा
बैतुल्लाह शरीफ को गुस्ल दिया। गुस्ल काबा के लिए अर्क गुलाब और आब जमजम का इस्तेमाल। खालिस ऊद से अंदरूनी हिस्से को मुअत्तर किया गया। मस्जिदुल हराम की इंतजामिया के मुताबिक गुस्ल काबा की तकरीब में कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल किया गया। पंजाब असम्बली के हरीफ अब क्रिकेट के मैदान में होंगे आमने सामने। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का हुकूमत और ओपोजिशन के दरमियान क्रिकेट मैच करवाने का फैसला। ओपोजिशन क़यादत से बाज़ाब्ता राब्ता करके टीम तश्कील देने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन PCB एहसान मानी और रमीज़ राजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने रमीज़ राजा को नया चेयरमैन PCB बनने का इशारा दे दिया। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन PCB एहसान मानी को अगले 3 साल के लिए तौसीह न देने से आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म रमीज़ राजा का नाम बतौर मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भेजेंगे। हेडलाइंस आपने जान ली है। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत दुबई एक्सपो में शिरकत और तैयारियों के हवाले से जायज़ा इजलास आज हुआ है। आज जायज़ा इजलास हुआ है, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत दुबई एक्सपो में शिरकत और तैयारियों पर जायज़ा इजलास हुआ है। एक्सपो में पाकिस्तान की शिरकत से बैनुल अक़वामी बरादरी को आगाह करने के लिए और मुख्तलिफ़ पहलुओं से रोशनास कराया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत दुबई एक्सपो में शिरकत और तैयारियों पर जायज़ा इजलास हुआ है। अपडेट से आगाह करें। खैबर पख्तूनख्वा शुमाली इलाका जात में सयाहत, मुल्की मादनी वसाइल, IT और मजहबी सयाहत के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत, इन शोबों में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को राग़िब करने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करें। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर समेत तमाम सूबों की मुतहरिक शमूलियत से एक्सपो के दौरान अहम सूबाई मनसूबों को उजागर किया जाए। वज़ीर आज़म ने तमाम सूबाई हुकूमतों को एक्सपो के हवाले से तैयारियों को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने के हवाले से हिदायत की। इन शोबों में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को राग़िब करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। कराची के साहिल पर फंसे जहाज़ को 150 मीटर तक समंदर में खींच लिया गया है। नुमाइंदा अब तक कामरान चौहान वज़ीर आज़म के मुशीर महमूद मौलवी के साथ इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कामरान, कब तक ये मामला समझ जाएगा और क्या कुछ चार्जेस भी लगेंगे जहाज़ के मालिक पर? जी, साहिल पर फंसे बहरी जहाज़ हैंगटुंग 777 को की आज रीफ्लोटिंग का जो अमल था वो बहुत हद तक कामयाब हुआ है। हमारे साथ वज़ीर आज़म के मुशीर महमूद मौलवी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जहाज़ को पोर्ट कब शिफ्ट किया जाएगा। देखें, इसका जो है मैं कहूँगा ग्राउंड का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। ये जहाज़ रीफ्लोट हो गया। अब इंशाल्लाह इसको कल 10 बजे हम इसको एंकरेज पे ले जाएंगे। डिटेन तो बिल्कुल हमने किया हुआ है और हमने पोर्ट रेगुलेशन के थ्रू डिटेन किया है। देखिए, IMO रेगुलेशन है, उसके तहत हमने इसको डिटेन किया है, क्योंकि जब तक जहाज़ अपने डिस्क्रिपेंसीज कंप्लीट नहीं करेगा, सेफ्टी के डिस्क्रिपेंसीज, तो जो भी मेरे ख्याल से इदारा है वो जहाज़ को जाने नहीं देगा, क्योंकि इसमें लोगों की ज़िंदगी का मामला है। ठीक है ना, जहाज़ का भी है मगर लोगों की ज़िंदगी का है, तो इसके वो जो है जो सेफ्टी मेजर्स है वो हम पूरे लेंगे। अच्छा सर, वो एक रिपोर्ट जो कैप्टन उमर की वॉइस आई थी, वो रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। देखिए, वॉइस जो आई थी, मैं आपको कहूँगा ना, उसकी टाइमिंग के मैंने शुरू में भी आपको बताया था। देखें, वॉइस उनकी आई है, मगर अगर आपके पास जब टाइम नहीं हो, देखिए जिस टाइम पे आ गया वो ऑलरेडी ग्राउंड पहुंच गया था। जब एक चीज़ ग्राउंड पे पहुंच गया है तो उस वक्त देखें ना, सैल्वेज करने को कोई भी नहीं जाएगा। तो रिपोर्ट ये कह रही है कि कैप्टन उमर जिम्मेदार थे, इदारे नहीं। मैं कहूँगा कि जहाज़ के ओनर इसका मेजर जिम्मेवार था। उसकी वजह यह है कि जहाज़ इतनी डिस्क्रिपेंसीज के साथ सिंगापुर से 32 दिन लग गए जहाज़ को आने में, जबकि कैप्टन उमर से भी आप पूछ लें कि आम हालत में जहाज़ कितने दिन में आते हैं? 10 दिन में। अगर एक चीज़ मैक्सिमम 10 दिन की चीज़ 32 दिन में आ रहा है तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं ना कि उसमें डिस्क्रिपेंसीज थी। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इस पर कोई प्लेंटी होती है? जी, इसकी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इसको जो है डिटेन किया जाता है, और जब तक डिस्क्रिपेंसीज कंप्लीट नहीं होते जहाज़ सेल नहीं होता। प्रॉब्लम खुद जहाज़ में था, मालिक को भी अंदाज़ा इसकी वजह ये थी, और मेरे ख्याल से ये डिस्क्रिपेंसीज दूर करके ही निकलेगा। तो सी वर्दी जब तक सर्टिफिकेट नहीं, बिल्कुल इसकी सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफाई करके फिर ही हम जाने देंगे। थैंक यू जी। महमूद मौलवी साहब का कहना है कि जब तक जहाज़ अपनी सी वर्दीनेस प्रूव नहीं करता तब तक इस जहाज़ को पाकिस्तान से जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तमाम इदारे इसकी चेकिंग करेंगे और उसके बाद ही ये जहाज़ पोर्ट छोड़ सकेगा।